अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों। वेलकम टू मुनीस किचन गार्डन। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगी। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। आप भी मेरी तरह किचन गार्डन की शौकीन हैं और अपने गार्डन को डेकोरेट करना चाहती हैं वेस्ट मटेरियल से, तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और बेल आइकन को प्रेस करिए। प्यारी बहनों, देखिए ये कोकोनट शेल है। ये मैंने बाज़ार से परचेज़ किया है। मेरे घर के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस में एक जुम्मा बाज़ार लगता है, जहाँ मैं अपने हफ्ते भर की सब्ज़ियाँ और फ्रूट्स लेती हूँ। इत्तेफाक से वहाँ एक पठान भाई जो स्टॉल लगाते हैं, वो पुरानी चीज़ों की स्टॉल लगाते हैं। उसमें अच्छी कंडीशन की चीज़ें भी होती है। ये मैंने वहाँ से परचेज़ किया, मेरी नज़र पड़ गई। और ये कोकोनट शेल का बना हुआ एक प्यारा सा एक चीज़ था। इसको स्टैंड की तरह उन्होंने नीचे इसके पीस भी लगाए काट के, और ये एक वेस्ट चीज़ को कैसे करामत बनाया, तो मुझे बहुत पसंद आया। तो मैंने इसको ले लिया। जब मैंने इसको लिया तो ये बिल्कुल ऊपर से बिल्कुल इसके एक रुए भी नहीं थे, और ये बिल्कुल साफ़ थे। अंदर से भी मशीन के ज़रिए से किसी चीज़ से उसको अच्छी तरह से अंदर से भी फिनिशिंग किया हुआ। और इसी के कोकोनट शेल के कुछ टुकड़ों को काट के उन्होंने स्टिक कर दिया नीचे, और ताकि वो स्टैंड के तौर पर खड़ा हो जाए। मुझे अच्छा लगा, मुझे चलते चलते मेरी नज़र पड़ गई और मैंने उसको परचेज़ कर लिया। अब मैं चाह रही हूँ उसको मज़ीद खूबसूरत करने के लिए मैं इस पर एक वार्निश का टच लगाऊंगी। इससे ये होगा कि ये कोकोनट शेल जो है और ज़्यादा ग्लेस करेगा। लेदर ब्राउन कलर को मिला के मैं ये वार्निश का टच लगाऊंगी कोकोनट शेल में, और ये तैयार होगा इंशाल्लाह। ये वार्निश अक्सर मेरे पास होते हैं क्योंकि मुझे काफ़ी लगाव है इससे, वार्निश और वुड कलर से। मैं कोई ना कोई वार्निश का टच लगाती हूँ अपने पुराने लकड़ियों की चीज़ों को, बेत की चीज़ों को रीयूज़ करती हूँ, और इसके अच्छा लुक देने के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ। अब मैं ये कोकोनट शेल में लगा रही हूँ ताकि इसकी खूबसूरती और बढ़ जाए, और इसमें एक ग्लेस हो जाएगा, शाइन हो जाएगा, और काफ़ी अच्छा लगेगा पहले के मुकाबले में। मैंने सोचा मैं इसको जब तैयार कर लूँगी तो अपने किचन गार्डन में इस पर मैं कोई ड्राई फ्रूट्स रख लूँगी, या नहीं तो मैं कुछ और मतलब छोटा सा कोई प्लांट रख लूँगी। फ़िलहाल तो मैं इसको अपने ड्राई फ्रूट के तौर पे इस्तेमाल करूँगी और अपने क्वालिटी टाइम इसमें गुजारूँगी। जो मैं जाती हूँ अमूमन चाय लेके, चाय का कप लेकर, तो फिर मैं अपने जो मेरा किचन गार्डनिंग का टेबल है जिसमें मैं अपने टूल्स वगैरह लेती हूँ और उसका इस्तेमाल मेरा होता है। बहुत सारी चीज़ें मैं उसमें रखती हूँ, तो इसी में मैं इसको रख के इस्तेमाल करूँगी और इन्जॉय करूँगी। देखिए ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। ये देखिए बहनों, ये भी मेरा प्लांटर है, ये मैं बना चुकी हूँ। इसको मैंने एक प्लास्टिक का जार को लेकर इसके नीचे का बॉटम का हिस्सा जो काट लिया है। जितनी मुझे चौड़ाई थी उतनी मैंने ले लिया। ये आराम से तेज़ छुरी में और कैंची से कट जाता है। इसके बाद मैंने इसमें एक आम सुतली आती है जूट की, उसको मैंने समर बॉन्ड लगा लगा के स्टिक कर दिया इसमें अच्छी तरह से, और ये एक प्लांटर तैयार हो गया। और ये मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। अब मैं इसको दोबारा रीयूज़ कर रही हूँ। जूट का जो ये नेचुरल कलर है ये बहुत प्यारा लगता है, लेकिन मैं इसको तीसरी दफ़ा रीयूज़ कर रही हूँ, और मैं इसका कलर मुकम्मल चेंज कर दूँगी जो कलर मुझे पसंद है। इसको मैंने किस तरह से ये प्लांटर मैंने तैयार किया है, ये मैं इसकी कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल में मौजूद है, और लिंक ऊपर शो हो रहा है। मैं इसके कलर को मुकम्मल चेंज कर दूंगी। अब देखें मैंने इसमें रेड कलर कर दिया है, और ये रेड कलर का प्लांटर जूट का तैयार हो जाएगा ताकि इसका एक नया लुक हो जाए और नई चेंज हो जाए। मैं इसको अपने किचन गार्डन के डेकोरेशन के तौर पे इस्तेमाल करूँगी, और ये मेरा प्लांटर तैयार होगा। इसमें मैं कोई हार्डी प्लांट लगाऊंगी या जो मुझे पसंद है वो प्लांट मैं इसके अंदर प्लेस करूँगी। प्यारी बहनों, मेरे पास जो भी कलर है या कोई भी सामान होता है वो कोई ब्रांड नहीं होता, बहुत ही सस्ता से सस्ता चीज़ मैं इस्तेमाल करती हूँ, कलर इस्तेमाल करती हूँ। इसके लिए मैंने कोई कलर परचेज़ नहीं किया है। ये मेरा गमले में करने वाला कलर है, ये आसानी से हार्डवेयर की दुकान में मिल जाते हैं।
और जहाँ ऑयल पेंट वगैरह मिलते हैं, यही कलर को मैंने अब इसमें इस्तेमाल किया है और उसी से मैं काम चलाऊँगी। कुछ भी मेरा एक्सपेंसिव नहीं होता और इसमें कोई इतना ख़र्चा नहीं होता है, और मैं आपको, मेरी कोशिश होती है कि मैं सस्ता से सस्ता ख़र्चे में आपको ये वेस्ट मटेरियल से कोई डेकोरेशन की चीज़, कोई कारामद चीज़ बना के बताऊँ। देखिए, मैं अपने ये कोकोनट शेल को लेकर आ गई हूँ। इसमें मैंने पीनट का इस्तेमाल किया है क्योंकि आजकल ज़बरदस्त सीज़न है पीनट, और पीनट हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। आपको तो पता होगा पीनट से कितनी सारी हमारी खाने पीने की चीज़ें तैयार होती हैं। पीनट बटर है, मुख्तलिफ़ चीज़ में, थाई सलाद में, सब में इस्तेमाल होता है, और मुझे तो पीनट बहुत पसंद है। मैं इस वक्त कॉफ़ी का एक कप और अपने ये मूँगफली इंजॉय करना आई हूँ। मेरा आज कोई काम नहीं था, ख़ास कोई काम नहीं है, बस एक प्लांटर था, उसको प्लेस करना है। इसके बाद अपने पनीरियों को देखना है कि कौन सी पनीरी कितने जर्मिनेट हो गए और कितने वीक हैं, बस यही देखना था। इतने में मैंने कहा चलो मैं एक कप कॉफ़ी इंजॉय करूं, साथ में अपने पीनट भी इंजॉय करूं, और वो भी बिल्कुल देसी अंदाज में। थोड़ी सी नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, और साथ में हरी मिर्चों का भी टेस्ट लेना है। बहनों, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है थोड़ा थोड़ा करके ये मसाला, साथ में गर्मा गर्म पीनट, और एक सिप आप कॉफ़ी पिए। हल्की हल्की धूप है, बस कुछ ही देर में ये धूप भी चले जाएंगे। तो मैंने सोचा मैं अपने क्यों ना अपनी बहनों से शेयर करूं। फिर आगे बस थोड़ा बहुत काम है, मैं फारिग ही हूँ, तो इसलिए सोचा कि चलो ज़रा क्वालिटी टाइम गुजारूं अपने किचन गार्डन में। मैंने एक प्लांटर इसके साथ वाला तैयार कर दिया है। मैंने हार्डी प्लांट लगाया, अब ये मैं जेट प्लांट लगाने जा रही हूँ। ये भी खुला धूप में आराम से रहता है, तो मैंने सोचा इसे धूप में ही तो रहना है ज़्यादा, तो ये प्लांटर मैं तैयार कर रही हूँ। ये देखिए, इसमें मैंने मिट्टी भी डाल दिया है, और ये मैं जेट प्लांट लगाया है जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। इसको बहुत ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, मेरे प्लांटर बिल्कुल रेडी हो गया माशाल्लाह से। देखिए, ये जेट प्लांट है, इसकी कोई ख़ास मेंटेनेंस नहीं है, ये हर किस्म की मिट्टी में लग जाता है। इसे तो 24 घंटा धूप में ही रहना है, तो मैंने सोचा मैं यही बना लूँ। ये जो है वॉल मेरी किचन गार्डनिंग का एक पोर्शन है, जिसमें मैंने इस वॉल में जो है वाइट कलर का चूना लगा दिया था, ताकि मेरे किचन गार्डनिंग में एक नया लुक आए और मैं आसानी से डेकोरेशन कर सकूं और अपने वेस्ट मटेरियल को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करूं। ये देखिए, ये बिल्कुल रेडी हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आप बहनों को भी अच्छा लगेगा। और इसके बाद एक और है, वो भी मैंने हार्डी प्लांट इसमें प्लेस कर दिया है। देखिए, मेरा ये प्लांट तैयार हो गया है, और ये देखिए मेरा दूसरा प्लांटर है। इसमें मैंने हार्डी प्लांट लगाया है क्योंकि इसे 24 घंटा धूप में ही रहना है, और माशाल्लाह से कितना अच्छा लग रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आएगा। पहले इसकी कंडीशन कैसी थी वो आपके सामने मैंने शेयर कर लिया। अब मैंने नए सिरे से इसको तीसरी दफ़ा रीयूज़ करके इसका कलर भी चेंज किया हूँ। आपको भी पसंद आएगा। और वीडियो अगर पसंद आए, प्यारी बहनों, समझ में आए, तो ज़रूर हौसला बढ़ाइएगा। अपनी कीमती वक्त निकाल कर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।